नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पड़ताल में आज हम बात करेंगे बस्तर में तेजी से बढ़ रही नक्सल घटनाओं पर और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अरनपुर इलाके में माओवादियों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। कैसे इस बड़े घटनाक्रम को लंबे अंतराल के बाद माओवादी अंजाम देने में कामयाब रहे हैं। बस्तर में सरकार जहां नई सड़कों का निर्माण कर रही है, वहीं माओवादी इन सड़कों के जरिए अपना खौफ फैलाने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। बावजूद इसके कि पुलिस की तैयारियां काफी बेहतर हैं और पहले के मुकाबले ज्यादा मात्रा में आईईडी रिकवर किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नक्सल अपने ऐसे मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं जो पुलिस के सामने नई चुनौती की तरह सामने आते रहे हैं। इनमें से ही एक ऐसा मामला अरनपुर का है, जहां पर बीच सड़क पर इस भयानक विस्फोट में 11 लोगों की जान गई, जिसमें 10 डीआरजी के जवान रहे। कुआकोंडा थाने से जगरगुंडा तक करीब 46 किलोमीटर की दूरी है और स्ट्रेटेजिक तौर पर यह सड़क खासी महत्वपूर्ण है। सड़क बनने के बाद से यहां पर आवागमन सामान्य हो चुका था, यहां तक कि यात्री बस भी चलाई जा रही थी। जिस तरह से बस्तर में पल्ली बारसूर रोड को जाना जाता है, उसी तरह से जगरगुंडा और कुआकोंडा की इस महत्वपूर्ण रोड को माना जा रहा है, क्योंकि साल दर साल सरकार ने प्रयास करके इस सड़क को पूरा किया था। यही वजह है कि नक्सली इस सड़क पर लंबे समय से विस्फोट करने की फिराक में थे। बीते 6 महीनों में ही 150 से अधिक आईडी पुलिस ने इस रोड पर बरामद किए थे, लेकिन इस बार पुलिस से भी चूक हो गई। अरनपुर में माओवादियों द्वारा डीआरजी के जवानों पर किया गया हमला दरअसल माओवादियों का ही एक जाल था। माओवादियों ने जानबूझकर इस तरह की सूचना फैलाई कि डीवीसी कमांडर जगदीश नहाड़ी के जंगलों में अपने दस्ते के साथ मौजूद है। इस सूचना के आधार पर सिलसिलेवार बढ़ रही नक्सल घटनाओं को कंट्रोल करने के इरादे से डीआरजी की टीम अरनपुर से लगे नहाड़ी के जंगलों में रवाना हुई। मुठभेड़ भी हुई, लेकिन माओवादी जानते थे कि जब जवान वापस होंगे तब वो पूरी तरह से आश्वस्त होंगे और इसी चीज का माओवादियों ने फायदा उठाया। माओवादियों की योजना ये थी कि हमला करने आए डीआरजी के जवान जब जगदीश पर हमला करेंगे तो मौके से वे लोग पीछे हट जाएंगे। जब डीआरजी के जवान सर्च ऑपरेशन करके वापस लौटेंगे तब उस दौरान ये हमला किया जाएगा, जिसकी तैयारी माओवादियों ने पहले से कर रखी थी। ये तैयारी इतनी पुख्ता थी कि माओवादियों ने इसकी जगह भी काफी सोच समझकर चुनी। इस सड़क पर, जिस जगह पर सीसी सड़क का क्षेत्र शुरू होता है और जहां से डामर की सड़क शुरू होती है, बिल्कुल उसके बीचों बीच उसी जंक्शन पर माओवादियों ने ये आईईडी लगाया। 3 दिनों का ऑपरेशन कर अरनपुर थाने से गाड़ियों पर सवार होकर डीआरजी की टीम वापस लौटना शुरू करती है। इससे ठीक पहले आप देख सकते हैं ये एक टर्निंग है। आमतौर पर ऐसी जगहों को एम्बुश के लिए चुना जाता है और टर्निंग से बाद रोड जहां सीधी होती है वहीं पर बीच पंडुम के लिए एक नाका लगाया गया था। ये स्थानीय त्योहार होता है जिसमें ग्रामीण लोगों को, आने जाने वाले लोगों को सड़कों पर रोककर उनसे त्योहार के लिए कुछ न कुछ चंदा मांगते हैं। इसी जगह पर ऐसा माना जा रहा है कि माओवादियों में से भी कोई न कोई ग्रामीणों के बीच मौजूद था और उसने गाड़ियों की रफ्तार धीमी करने के लिए इस बीच पंडुम के नाके का इस्तेमाल किया। गाड़ी जैसे ही यहाँ धीमी होती है और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है तो बमुश्किल 150 मीटर की दूरी पर इस गाड़ी पर विस्फोट होता है। यानी कि धीमी रफ्तार से चलती गाड़ी को निशाना बनाने के लिए ही माओवादियों ने यहाँ पर अपना एक इन्फॉर्मर नियुक्त कर रखा था। पर बड़ा सवाल ये है कि जब बीडी स्क्वाड मौजूद है, लगातार आरोपी की जाती है और जब पुलिस पार्टियां किसी रास्ते पे आना जाना करती हैं तो सर्चिंग की जाती है, तो ऐसे में ये आईईडी विस्फोट कैसे हुआ? कैसे माओवादी इस विस्फोटक को छुपाने में कामयाब हो गए और उसका असर ये हुआ कि 10 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी एक नागरिक के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जो आजकल जो तकनीक माओवादी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि विस्फोटक लगाने के साथ इस तरह का एक कार्बन कोटेड पेपर उसके ऊपर लपेट देते हैं, जिससे कि जो डेटोनेटर है वो मेटल डिटेक्टर के तौर पर उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे उसे आसानी से पहचाना नहीं जा पाता।
इसके अलावा जो दूसरा तरीका, जो दूसरी लापरवाही इस मामले में सामने आ रही वो ये कि इस आईडी को लगाने के बाद माओवादियों ने इसका कनेक्शन बाहर नहीं छोड़ा था। तो अक्सर रोड के दोनों तरफ आरोपी पार्टियां या बीडी स्क्वाड सर्चिंग करती है, चेकिंग करती है और बीचों बीच ये सर्चिंग नहीं की जाती क्योंकि मान लिया जाता है कि जो बीटी सड़क है वो पुख्ता है, उसमें विस्फोटक लगाया नहीं जा सकता और अगर लगाया भी जाएगा तो वो किनारों से सड़क के लगाया जाएगा जहां पर अगर सर्चिंग की जाए तो उसे नष्ट किया जा सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन माओवादियों ने विस्फोटक लगाया, बाद में इस तार को आगे जोड़ा और उसके बाद जिस वक्त गाड़ी जवानों की पहुंची उस वक्त ये विस्फोट किया।